क्या मसला है आपका? मसला तुम्हारे साथ है, जगह छोड़ो। मुझे लगता है आप इस वक्त पार्किंग की बात नहीं कर रही, कुछ और कह रही हैं। मैं तुम जैसी कल की लड़की से बात करना भी पसंद नहीं करती। और हो क्या तुम, एक चीप और थर्ड क्लास लड़की जो अपने बॉस से फ्रैंक होने के लिए उसके घर तक पहुंच जाए। बाय द वे, अंकल और मोहित से दोस्ती बढ़ा के तुम तलहा तक पहुंचना चाहती हो। मेरी क्लास जो है वो है, आप अपनी क्लास बताएं। जिसे रिजेक्ट करके मंगनी तोड़कर चली गई, उसे दोबारा हासिल करने के लिए प्रोजेक्ट का सहारा लेना पड़ा। Just shut up. You shut up. अपनी मर्जी से मंगनी तोड़ के गई थी ना? उस मासूम बच्चे से प्रॉब्लम थी, तो अब क्या करने आ गई है वापस? अपनी कम उम्री का फायदा उठा के जो तुम तलहा अहमद को हासिल करने की कोशिश कर रही हो ना, बहुत बुरी तरह नाकाम होगी। अंकल और मोहित तो तुम्हारी प्यार भरी बातों और दोस्ती में बेशक आ जाए, मगर तलहा नहीं आएगा। तलहा सिर्फ मुझसे मोहब्बत करता है। अगर वो आपसे वाकई में मोहब्बत करते ना, तो आपको यहाँ चिल्ला चिल्ला के मुझे बताना ना पड़ता। उनकी मोहब्बत मुझे क्या, पूरी दुनिया को नजर आ जाती। अभी तो साफ पता चलता है वो आपसे बात भी मजबूरी में करते हैं। अपनी हद में रहो। तलहा तुम जैसी इमेच्योर लड़की को कभी चाह ही नहीं सकता। वो मुझे चाहें या ना चाहें, आप जैसी सेल्फिश लड़की को कभी नहीं अपनाएंगे। सभी का नवीद साहिबा, जिससे मोहब्बत की जाती है ना, उससे वाबस्ता हर रिश्ते से मोहब्बत की जाती है। और आप क्या मोहब्बत करेंगी? आप तो मोहब्बत की नींव से भी वाकिफ नहीं। अपनी सेल्फिशनेस की वजह से तलहा अहमद को छोड़ के चली गई, और दिल किया कि नहीं यही बेहतर ऑप्शन है, तो उसी मुंह से वापस आ गई। शेम ऑन यू। ये बेटी क्या हुआ?
क्या आप मुझे बताओगे कि क्या हुआ है? मैं समझती थी हमारे दरमियान कोई रिश्ता बाकी रहे ना रहे, दोस्ती, खुलूस और एहतराम का रिश्ता हमेशा बरकरार रहेगा। तो रिश्ता तो है। मैंने कब कहा कि हम दोस्त नहीं हैं? अगर तुम मुझे अपना दोस्त समझते तो सबके सामने मेरी इज्जत और भरम रखवाते। दोस्तों में दोस्ती ना भी रहे तब भी इंसान को उसका भरम रखना चाहिए। तो मैंने कौन सा तुम्हारा भरम तोड़ दिया? साफ लफ्जों में बताना पसंद करोगी? तला, मैंने तुमसे हमारी एंगेजमेंट क्या कह के और किस रीजन से तोड़ी थी, ये सिर्फ मैंने तुम्हें बताया था। तो ये बात तुम्हारी ऑफिस की एक इंटर्न को कैसे पता चली? तुमसे एंगेजमेंट तोड़ना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। मैं पछता रही हूँ। तुमसे दूर जाके मैं एक दिन भी खुश नहीं रही। अल्लाह, मैं मानती हूँ अपनी गलती। लेकिन ये सब अगर तुम मुझे कहते जो आयत ने बोला है तो मुझे कभी बुरा ना लगता। मैं डिजर्व करती हूँ ये सब सुनना। मगर वो कौन होती है मुझे खुदगर्ज, मतलबी और सेल्फ सेंटर्ड कहने वाली? तुम्हें आयत ने कुछ कहा है? कुछ? उसने मेरी बहुत इंसल्ट की है तला, वो भी तुम्हारे ऑफिस की पार्किंग में खड़े होके। सिक्योरिटी गार्ड्स भी वो सब तमाशा देख रहे थे। वो मुझे ताने दे रही थी कि मैंने मोहित की वजह से तुमसे रिश्ता खत्म किया है। तला, ये सब तुम मुझे खुद बोल देते। उसने तो ना मेरी इज्जत की परवाह की है और ना तुम्हारी।
मैं आपको बताता हूँ सर, यहाँ से हम वायरिंग करेंगे और ये सारा प्लस्तर यहाँ से हो जाएगा और जितना भी ये सब काम होगा यहाँ से ही होगा। उसके बाद और ये जो सर पिलर है मिस, वो जरा पिलर का साइज कीजिएगा। ओके। यहाँ से पिलर का साइज करके फिर मैं आपको इसकी सारी डिटेल्स बताता हूँ। जो 3 फीट। सर 3 फीट। वाह, यहाँ से तो व्यू कितना खूबसूरत है। साहिल समुद्र बहुत खूबसूरत लग रहा है यहाँ से। आप लोगों को तो रोज यहाँ काम करने में बहुत मजा आता होगा ना? महीनों से सुबह शाम इसी को देखते रहते हैं, हमारे लिए इतनी खासियत नहीं रही, लेकिन आप जाके जरूर देखिएगा, साहिल का ये हिस्सा बहुत खूबसूरत है। क्यों मोहब्बत पर यकीन नहीं तुमको, क्या लगती नहीं हसीन मैं तुमको, परवाह ज़माने की क्यों कर रहे हो, क्या दिखती है मुझ में कमी तुमको। बेकरार ये दिल तेरा पागल है, समझे ना। तू जिधर जाए देखे नजर तुझको, रोज छुप छुप कर मैं ढूंढता तुझको, खुद से इजाजत क्यों मैं चाहता हूँ, जाने खुदा से मैं क्या मांगता हूँ। इश्क में आशिकों का बस यही काम होता है, मुस्कुराहट पर ये किस्सा तमाम